नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत इस वक्त की एक ऐसी तस्वीर के साथ करेंगे जिस तस्वीर को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल मामला इटावा से सामने आया। इटावा के कायची गांव के ग्रामीण अब तक सरकारी योजनाओं के बहाल होने का इंतजार कर यहां सरकारी योजनाओं को देख रहे हैं कि कब तक ये योजनाएं मिलेंगी। महज कागजों पर ही ये योजनाएं पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रशासन की अनदेखी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कायची गांव में अभी तक ना पक्की सड़क का निर्माण किया गया है और ना ही हर जगह जो साफ सुथरा है वो अंबार यहां पर गंदगियों का दिख रहा है। साफ सुथरा तो यहां पर है ही नहीं, हर जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क न होने की वजह से गांव का विकास अधूरा है। यहां तक कि अगर गांव में किसी की बारात आती है तो गाड़ियों को 3 किलोमीटर दूर खड़ा होना पड़ता है। इसी के साथ अगर गांव में किसी महिला की डिलीवरी होती है तो एम्बुलेंस भी 3 किलोमीटर दूर खड़ी होती है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट महिला को चारपाई पर 3 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है। गांव के लोगों का कहना है कि इस मामले को लेकर वो कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की, देखिए ये कच्ची सड़क इस वक्त गांव की है, इसीलिए लोग यहां परेशान हैं। लोग यहां पर कहते हैं कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको अस्पताल ले जाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। अगर पक्की सड़क हुई होती तो यहां पर यह स्थिति नहीं होती, कम समय में लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया होता या फिर दूसरी जो दुविधा आ रही है उन दुविधाओं को दूर किया जा सकता था। इस समय मौजूद है इटावा जनपद के चकननगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत कांची में, जहां पर सबसे बड़ा मुख्य और मुद्दा है वो है सड़क। कांची से करीब 3 किलोमीटर दूर ये जो रास्ता गया है ये चकननगर और भरे को जोड़ता है। आपको बता दें कि जब यहाँ पर बाढ़ आती है तो यहाँ पर ना तो यहाँ के जो बच्चे हैं स्कूली बच्चे, ना तो वो स्कूल जा पाते हैं और ना ही यहाँ पर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उनका निराकरण हो पाता है। आपको बता दें यहाँ के ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई भी चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो विधानसभा का हो, नेता तो यहाँ आते हैं, आश्वासन भी दे जाते हैं कि सड़क बनेगी। ये कब बनेगी ये अभी तक नहीं बनी है। यहाँ के ग्रामीण ये भी बताते हैं कि ये जो सड़क है ये सेंचुरी क्षेत्र में आती है। बड़ा सवाल तो ये है अगर ये सेंचुरी क्षेत्र में आती है तो क्या ग्रामीणों को कभी भी सड़क नहीं मिल पाएगी। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम धन्नू केवल सिंह मधुरी और धन्नू भैया है। कहाँ के रहने वाले? हम इसी ऐतिहासिक गांव कांची के रहने वाले हैं। मेन समस्या क्या है? मेन समस्या सबसे सड़क। सड़क कहाँ से कहाँ को जोड़ती है? सड़क जो है ना चकननगर भरे मार्ग से और हमारे गांव को जोड़ती है, जो आज से है। कितने किलोमीटर का रास्ता है? 2.5 किलोमीटर का रास्ता है ये। तो कब से ऐसी कच्ची सड़क पड़ी हुई है? आज से है। प्रधान राज पंचायती राज के तहत प्रधान काम करवाते रहे, पक्की पुलियां भी बनी, सेंचुरी विभाग अब रोड़ा बन जाता है, जबकि सेंचुरी विभाग ही 12/12/1996 को लागू हुआ है। किस किस को एप्लीकेशन दिया है इस संबंध में और किस किस ने आपको आश्वासन दिया है? मैंने जिला अधिकारी को भी प्रार्थना पत्र दिए, कई कमिश्नर जी को भी रजिस्टरिंग करी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी रजिस्टरिंग करी, जिसके हमारे पास सब प्रमाण है। विधायक जी से भी कहा, वर्तमान में पूर्व में भी विधायक सांसद जी भी आए थे, रामशंकर कठेरिया जी, सावित्री कठेरिया जी भी आई थी, सब देख गए। यहाँ पे कहे जाते हैं, चलिए फिर हम लोग बहिष्कार भी कर चुके बहस में, तब भी सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, अभी तो बारिश में अभी तो निकल जाते होंगे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, बारिश में कैसे पहुँच पाते? नहीं पहुंच पाते, 3 महीने के लिए बाधित हो जाते हैं, तो संपर्क मार्ग टूट जाता है? बिल्कुल टूट जाता है। पैदल जाइए और न सुरक्षा मिल पाती है, न स्वास्थ्य सुविधा मिल पाती है, न शिक्षा मिल पाती है। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से क्या सरकार से गुहार लगाना? हमारी सरकार से यही है कि जब ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं, अच्छे डबल इंजन की सरकार है, तो अगर डबल इंजन की सरकार में सड़क नहीं बनी तो कब बन पाएगी। हमारी आशा है कि इस सरकार में होना चाहिए। क्या नाम है आपका? राम अवतार सिंह, कहाँ के रहने वाले? कांची। क्या समस्या है आपकी? समस्याएं कहा साहब, पहली बात तो ये रोड ही नहीं है, रास्ता नहीं है। कितने किलोमीटर का है? 3 किलोमीटर। हाँ। और सबसे बड़ी समस्या तो जब रोड ही की है, रोड से तो पानी बरस जाए या वह हो जाए तो रोड पे पहुंचा ही नहीं सका काऊ कीमत में। कहीं पानी से बरसात से रफ्तन हो जाए भी कीच खबर तो जा ही नहीं पाते। और परेशानी सब जा है कि जैसे बहन बिटिया के बाल बच्चा होने को है तो सिर पे लाद के ले जाओ, अगर रास्ता है और पानी भरेगा तो जाई में गहरी। चकननगर की दूरी कितनी है? 13 किलोमीटर 3 किलोमीटर का कच्चा रास्ता कच्चा रास्ता है। अच्छा, बारिश में क्या होता है? पूरा भर जाता है? पूरा भर जाता है ये।
कट जात, नदी आ जात। सुना है ये कांची गांव ऐसा गांव है जिसे अंग्रेजों ने नहीं ढूंढा। हाँ साहब, नहीं ढूंढ पाया पहले। तो क्या लगता है सरकार भी यहाँ तक नहीं सरकार खूब वोटन की बेरा साहब आओ तो सरकार यहाँ वोटन की बेरा तो 10-10 गाड़ी आए और सब जाके के हमें वोट दो और तुम्हारी सड़क बन जाएगी, और फिर से वोट पड़ने के बाद फिर तो भूल जा, जन कहा आते ही नहीं है। अच्छा, अभी ये मौजूदा सांसद हैं जितेंद्र गौरे हाँ। और विधायक हैं, ये कभी नहीं आए? आज तक नहीं आए, आज तक नहीं आए साहब, आते ही नहीं है। सड़क का मुद्दा किसी के कोई दिमाग में नहीं है, सिर्फ वोट के टाइम वोट के टाइम सिर्फ है, और सड़क का जो रास्ता का नहीं है कि हाँ रास्ता हो जाए कि कांची के लिए के आप लोगों की विकास कार्य के लिए मुख्य मांगे क्या है? सड़क, सड़क है तो सब हम लोग जाए सकत बार मानव हो जाए का, सब सड़क नहीं है तो कुछ नहीं। अच्छा, क्या क्या काम करते हैं आप? हम किसानी का काम, खेती, और वही किसानी अपना खेत मजदूरी का काम। हमारा नाम भान प्रताप सिंह है, मैं कांची का ही रहने वाला हूँ सर। ये जो सड़क है जो चकननगर से कांची की तरफ आई हुई है, ये कितने किलोमीटर है? ये लगभग 3 किलोमीटर है। अच्छा, ये रास्ता कब से नहीं बना है? रास्ता प्रधान तो कच्ची बच्ची थोड़े बहुत ऐसे ही काम करा देते हैं, लेकिन बरसात के सीजन में या बेमौसम बारिश हो जाए तो बहुत परेशानी होती है। आप लोग एक आध बार आके देख लें, जिसे ना हो विश्वास वो जब मर्जी आए तब आके देख लेगा, जैसी बरसात होती है। किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है इस बारिश में और इस सड़क के चलते? बारिश में सब तरह की परेशानी होती है। जैसे कोई गर्भवती महिला ही है तो उसे कैसे ले जाए, या बाढ़ आ गई तो शायद है उसे पहले ही से शिफ्ट करना पड़ता है बाढ़ की रास्ता जहाँ कहीं है। अच्छा, यहाँ नेता नहीं आते हैं? नेता लोग आते हैं, केवल वोटों की बेरा आते हैं। जब यहाँ पर आता है बेरा तो कि हम फील्ड वाला रोड लिए हैं सर, अच्छा, रोड में बिछा देंगे, आश्वासन झूठा आश्वासन, आश्वासन देते हैं? बिल्कुल झूठा वोट आश्वासन। के टाइम पे क्या कहते हैं? वोट के टाइम पे बस मैं बन जाऊं, बस रोड तैयार है, बिल्कुल रखा है, बना बनाया, तुरंत बिछा दें आई के। अच्छा, ये कब से है? मतलब आपकी उम्र कितनी होगी, ये कब से है ऐसा? हमारी उम्र लगभग 50-51 साल की लमसम हो गई। कब से है ऐसा ये? अब ऐसा जब बना ही नहीं है साहब, तो कभी नहीं पहले ही से कभी नहीं बना, आजाद को तब से बना ही नहीं है? कभी बना ही नहीं है, तब से बना ही नहीं अच्छा, है। आप लोगों की गांव वालों की क्या मांगे हैं? रोड की सबसे मेन मांग तो रोड की है, रोड बन जाए बस सब कुछ हो गया। मेरा नाम अनिल सिंह। गांव का नाम क्या है? कांची। क्या समस्या है गांव की? गांव की पहली समस्या, सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ रास्ता नहीं है। बच्चों का भविष्य, हमारा तो भविष्य जा चुका है, 45 साल उम्र हो चुकी, 46 की, लेकिन आने वाली पीढ़ियां कौन पौधा क्या बने कोई पता नहीं। लेकिन यहाँ रास्ता की वजह से 4 महीने बच्चे ना तो स्कूल जा सकते, जैसे बाहर जाते भी है तो 4 महीने बिल्कुल बंद रहती है रास्ता, क्योंकि इतना बीधना और वो दलदल रहता है। पक्का हो तो ये है इधर उधर पानी बह। रास्ता है 2 किलोमीटर कुल, 2 किलोमीटर, 2100 किलोमीटर हमारे गांव में आ जाओगे। कांची के रहने वाले दीपक सिंह नाम है हमारा। ये जो सड़क है कितने किलोमीटर की है जो कच्ची पड़ी हुई है? 3 किलोमीटर लगभग। ये कब से नहीं बनी है? यार भाई साहब, अंग्रेजों के जमाने से नहीं बनी है। क्या क्या समस्याएं आती हैं इससे? समस्या बस वन विभाग रोके रहा, सेंचुरी में है अभी। अच्छा, जो नेता वगैरह आते हैं, जैसे सांसद का चुनाव होता है, लोकसभा का होता है, विधानसभा का होता है, नेता वगैरह वोट मांगने तो आते होंगे? आते हैं। तो आप लोगों का मेन मुद्दा क्या रहता है? रोड को क्या कहते हैं वो लोग? तो ये कहते हैं कि बनवा दे कछु नहीं, वोट मांग ला और चले गए, फिर दोबारा हाथ नहीं है। चुनाव के बाद कोई आया कभी? कोई नहीं आया, अभी तक नहीं आया है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके गाँव में? सबसे बड़े रोड ही है हमारे यहाँ। रोड है। रोड। अच्छा, ये क्या क्या समस्या आती है? रोड आपका कच्चा पड़ा हुआ है, और बारिश के समय क्या क्या समस्या? बारिश के समय इतनी समस्या हो आते, बहन बिटिया की शादी हो गए, गाड़ी घोड़ा भी रोड पे खड़े रह जाए, पैदल हाथ बेराज 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। अच्छा, ये कब से है? अंग्रेजों के जमाने से। अंग्रेजों के जमाने, जब से देश आजाद हुआ, लेकिन हाँ। सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। आप लोगों क्या मांगे हैं? हमारी रोड ही की मेन है, और है तो गली की, गाँव में गली पक्की हो चाहिए। क्या समस्याएं हैं? समस्या रोड की है और गांव की भी, रास्ता की भी समस्या है भाई। गांव जैसे रोड से दिक्कत है तो गांव में चलो सेंचुरी में है रोड, एक गांव थोड़ा रोड में। अच्छा, ये रोड कब से है? इसे बहुत साल हो गई, सरकार जब से बनी भी, मतलब सपा की चली आई, फिर बीजेपी की भाई।
तो सबसे समस्या ही समस्या है। अच्छा, गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? गांव कितना में विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ जब से सरकार में, कोई विकास ही नहीं हुआ, कोई सड़क निर्माण नहीं हुई है कोई नहीं हुआ, गांव में? कोई नहीं हुआ। जय बास गिरी थी एक जो अभी गिरी है भाई, इंटरलॉक जब कितनी आप लोगों किलोमीटर की मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांग तो सड़क की है, कितने किलोमीटर का रास्ता है? 3 किलोमीटर। सांसद विधायक और ये लोग हाँ तो आते समझ रहे, लेकिन उन्हें आश्वासन दो, कुछ हुआ बाढ़ नहीं। में क्या स्थिति होती है गांव की? बाढ़ में भी कोई नहीं आता है। अपने सहयोगी दीपेश के साथ पुष्पेंद्र कुमार, HNN 24। तो कायची गांव जिसकी तस्वीर आपने देखी, जिसका हाल आपने सुना, प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो चुका है ये कायची गांव इटावा में आता है। और सवाल यही कि आखिर इसकी तस्वीर कब बदलेगी। यहाँ पर पक्की सड़क नहीं है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं, कई तरह की सुविधाएं नहीं है, योजनाओं से वंचित है यहाँ के लोग। और अब यहाँ के लोग तरस रहे हैं उन योजनाओं के लिए जो उनके लिए बनाई गई हैं। वो योजनाएं कागजों में सिमट कर रह गई है, लोगों तक वो योजनाएं नहीं पहुंच रही, उसका लाभ लोग नहीं ले पा रहे हैं। कच्ची सड़क जिसको लेकर लगातार लोगों ने कहा कि यहाँ पर पक्की सड़क होनी चाहिए। हर साल यहाँ चुनाव होते हैं और तमाम वादे किए जाते हैं, नेता आते हैं, विधायक आते हैं, वादे किए जाते हैं कि सड़क इस बार पक्की बनेगी, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जस का तस यही रहता है हाल। और अब एक बार फिर से ये तस्वीर हम ना सिर्फ दिखा रहे हैं बल्कि बता रहे कि आखिर इनकी तकदीर कब बदलेगी। क्या सिर्फ ये तस्वीर देखने से ही यहाँ नेता आश्वासन दे देंगे कि हाँ पक्की सड़क बनवाया जाएगा, ये आपसे वादा किया जा रहा है, या उस पर काम भी होगा? ये कई ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं, इसीलिए ये शो कि कब बदलेगी तस्वीर, इस शो का माध्यम यही है। इस शो के जरिए ये बात उन नुमाइंदों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जो अपनी गद्दी पर तो बैठे रहते हैं, लेकिन उस गद्दी से उतरकर उस गांव में पहुंचिए साहब और देखिए कि उस गांव के लोगों की परेशानी क्या है। अगर इस गांव में पक्की सड़क होती तो कोई भी बीमार होता तो वो कम से कम हॉस्पिटल तक पहुंच सकता। सवाल यहाँ पर यह भी कि इस गांव में हॉस्पिटल भी कितना दूर है कि लोगों को वहां जाने में दिक्कत होती है। आम समस्याओं को समझा जा सकता है, लेकिन जब कोई मरीज बीमार है तो कैसे उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए सही समय पर, यह सवाल बना हुआ है। और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदयराज नेता बीजेपी से हैं इस वक्त, सर स्वागत है आपका। आशुतोष दीक्षित जिला अध्यक्ष इस वक्त कांग्रेस से हैं। शरद भदौरिया वरिष्ठ समाज सेवी हैं। पुष्पेंद्र कुमार जिला संवाददाता इटावा, जिनकी आपने ये जिन्होंने दिखाया हमें ग्राउंड जीरो से कि हालात इस वक्त क्या बना हुआ है वहां पर। लेकिन सबसे पहले मैं पुष्पेंद्र आपके पास ही आना चाहूंगी। इस गांव का विधायक कौन है मुझे बताइएगा, और विधायक तक बात कितनी बार पहुंचाई गई है, क्या कुछ लोगों की तरफ से कदम उठाया गया, क्या ज्ञापन के जरिए, शिकायतों के जरिए लोगों ने कितनी बार मांग की है कि पक्की सड़क होनी चाहिए? पुष्पेंद्र आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करिए। जी मैम। हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर भरतना की अगर बात करी जाए तो भरतना विधानसभा में ही कायची गांव आता है। और भरतना विधानसभा की बात कर ली जाए, भरतना विधानसभा से सपा के विधायक हैं, उनका नाम है राघवेंद्र गौतम। और अगर लोकसभा की बात करी जाए, लोकसभा जो सांसद हैं वहां पर वो हैं जितेंद्र दोहरे। लगातार वहां के ग्रामीण बताते हैं कि जब वोट मांगने की बात आती है तो लगातार गाँव पहुंचते हैं और वोट मांगते हैं। ठीक है, मैं आती हूँ, उन्हें आश्वासन भी देते हैं। हाँ ठीक है। बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं इसी मसले पर। आती हूँ मैं आपके पास पुष्पेंद्र। उदयराज जी, उदय जी, आखिर इस गांव की तकदीर कब बदलेगी, इसका जिम्मा कौन उठाएगा? उदय जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हेलो, आवाज आ रही है हमारी क्या? जी। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इस गांव की बात। हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कोई भी ऐसा गांव या कोई कई ऐसी योजनाएं चला रही है जिससे भारतीय जनता पार्टी विकास की बात बराबर कर रही है।
सर सिर्फ बात बराबर हो रही है या काम भी बराबर हो रहा है? बिल्कुल काम हो रहा है। काम क्यों नहीं हो रहा? आप ग्राउंड पर जाइए, धरातल पर जाइए, काम तो हो रहा है। ये गांव सर कहां से निकल कर आ गया जिस गांव में आज भी पक्की सड़क नहीं है? नहीं, काम हो रहा है। कब से सर काम हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं बहुत लंबे अरसे से शिकायत की जा रही है, बात कही जा रही है, कोई भी विधायक यहाँ पर बनता है उस तक यही बात की जाती है कि पहले गांव को पक्की सड़क दे दी जाए। हेलो जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आशुतोष जी क्या कहेंगे इस मसले पर? चलती है, ये जात के नाम पर चलती है, ये विकास के नाम पर नहीं चलती है। ये बहुत ही, मैं जिस जिले से हूँ मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि कांची जैसा गांव, देखिए शरद भदौरिया जी ने मुझे कई बार अपने गांव ले गए हैं, मैंने कोशिश की है, और अब सत्ता में जो लोग हैं ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कांची, कोई देखिए सेंचुरी कोई इतना बड़ा विषय नहीं है, सरकार के अधीन है सेंचुरी, लेकिन ये सिर्फ वादा खिलाफी है। ये जो वहाँ की जनता ने कहा है, मैं अभी आपको सुन रहा था कि वोट के टाइम पर तो बहुत गाड़ियाँ आती हैं, उसके बाद वहाँ के लोगों की शादियाँ अच्छी नहीं होती हैं। देखिए इस क्षेत्र को आपको बता दूं मैडम कि दो ब्रीड जमुनापारी बकरी और गोदावरी भैंस हमारे जिले को मिली है, ये प्रकृति की देन है। अगर कांची गांव जुड़ जाए तो वहाँ के लोग बकरी फार्म खोल लें और बाहर के व्यापारी आने लगे तो लोगों की बेबूदी होने लगे। सबसे मेन प्रॉब्लम तो गांव की सड़क है ना। जब सड़क ही नहीं है तो आप मत्स्य पालन कीजिए, आप बकरी पालन कीजिए, उसमें क्या ही फर्क पड़ता है? अच्छी शादियां नहीं हो रही, बकरी फार्म नहीं चल पा रहे, जानते क्यों? कि व्यापारी बॉम्बे का नहीं आ पा रहा, बंगलोर का नहीं आ पा रहा। सड़क ना होना ही तो सबसे बड़ा अभिशाप है मैडम। तो आप लोगों की तरफ से कोई कदम उठाया गया, सरकार तक बात पहुंचाई गई? आप तो जिला अध्यक्ष है सर। जी मैंने बात पहुंचाई है, मैं जब जिला अध्यक्ष नहीं था, शरद भदौरिया समाज सेवी हैं, इन्होंने कई बार मुझे अपने गांव ले गए और मैंने ये इसकी एप्लीकेशनें दी हैं, और मैं अब इसके लिए धरना प्रदर्शन करूंगा इटावा कचहरी में, ये आपको आश्वस्त करता हूं। तो इसका मतलब अब ये है कि आज कब बदलेगी तस्वीर के माध्यम से आप कह रहे हैं कि जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक आपका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? बिल्कुल, किस गांव के लिए मैं अपने रिपोर्टर को भेजूंगी सर। अगर सड़क नहीं तो फिर आपका आश्वासन यहाँ पर काम करेगा, आप सड़क बनवा कर रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये जवानी जमा खर्च नहीं हो रहा है, ये क्रियान्वयन होगा इसका। नहीं अभी तक का तो नहीं पता सर, लेकिन आज तो आप जब कह रहे हैं तो मैं यकीन करती हूँ कि आपकी तरफ से ऐसा सिर्फ हवाई बात नहीं, काम भी होगा। उदयराज जी आवाज। अरे मैडम शरद भदौरिया जी है, पूछिए हम लोगों ने कोशिश की कि नहीं की? ठीक है, मैं उनसे भी जवाब ले लूंगी। हाँ उदयराज जी, कब बदलेगी तस्वीर सर? पुष्पेंद्र आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ मिल रही है। पुष्पेंद्र जरा ये भी बताइएगा कि यहाँ पर कौन कौन से नुमाइंदे, कौन कौन से हुक्मरान यहाँ पर पहुंचे जो इस गांव के लिए भला सोचा है उन्होंने, और सिर्फ सोचा ही है या कुछ करके भी दिखाया है? जब हमने ग्राउंड जीरो पे जाके देखा है तो वहाँ की तस्वीर ये है जो सबने देखी ही होगी, और अगर वहाँ के ग्रामीणों से हमने बात की तो ग्रामीण ये कहते हैं कि सिर्फ वहाँ वोट मांगने के लिए आते हैं, जबकि मौजूदा विधायक भी हैं राघवेंद्र गौतम जी, वोट मांगने गए तो उन्होंने आश्वासन दिया। किस पार्टी से हैं पुष्पेंद्र? सपा से हैं। ठीक है, सपा से हैं, और ग्रामीण बताते हैं कि जब सिर्फ वोट मांगने के समय पे वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं। वहाँ की हालत जो है इतनी खराब है, वहाँ 3 किलोमीटर तक कोई सड़क नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ का जो विकास कार्य अधूरा पड़ा है। सड़क की तो छोड़ो, गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं है। हाँ ठीक है। उदय जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरे संवाददाता की आवाज पहुंची आप तक? लगता है उदय जी आज फ्रीज ही रहने वाले हैं, वो नहीं बोल पाएंगे। आशुतोष जी। हेलो। हाँ जी, चलिए आई, आपकी आवाज आई। क्या कह रही मैडम? सवाल मेरा सर ये है कि इस गांव की तस्वीर बदलेगी कि नहीं बदलेगी? क्यों नहीं बदलेगी? भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है कि सब लोगों का विकास हो। इसके लिए कितना इंतजार और करना पड़ेगा सर? नहीं, इंतजार की विकास होगा। विकास क्यों नहीं होगा? विकास होगा। हम लोगों का हम लोगों का लक्ष्य है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी लक्ष्य है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी लक्ष्य, विकास होगा। विकास क्यों नहीं होगा? हम लोग विकास की बात करते हैं।
ठीक है, सुन लिया मैंने आपको। अब मुझे बताइए, जो रास्ते में आपका विकास है ये कब तक पहुंचेगा गांव? उदय जी फिर से फ्रीज हो गए क्या आप? सही सवाल पर तो फ्रीज हो जा रहे हैं सर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि नेटवर्क फ्रीज हो रहा है या आप फ्रीज हो रहे हैं। नेटवर्क नहीं हेलो। हाँ आया सर, आया जैसे सवाल आएगा तो वैसे भी नेटवर्क भी आएगा सर, आएगा सर। मेरा सवाल सीधा स्पष्ट ये है, आपका जो विकास रास्ते में अटका पड़ा हुआ है ये गांव तक कब तक पहुंचेगा, मुझे ये भी बता दीजिए। आप विकास की बात कर रही, विकास क्यों नहीं होगा? विकास होगा। नहीं, मैं ये बात ही नहीं करी। मेरा सीधा सवाल ये है कि सर आखिर कब गांव वालों को पक्की सड़क नसीब होगी, बस इतना बताइए। वो डेट, वो समय, कितना और इंतजार करना पड़ेगा इस गांव को? देखिए, जो आप बात कह रही हैं प्रेजेंट टाइम में, मौजूदा समय में मेरा न तो विधायक है। अरे सरकार तो पूरी आपकी है उत्तर प्रदेश में सर। सरकार हमारी, हम लोग सरकार से बात रखेंगे। हम ग्रामीणों का दर्द समझते हैं और हम ग्रामीणों के साथ हैं। कब तक रखेंगे सर? बिल्कुल, क्यों नहीं रखेंगे। हम अपने ठीक है, चलिए जिला में जो मैं कोशिश करूं, मैं इंतजार भी करूंगी, हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता मैं देखती हूँ। मेरे संवाददाता भी वहां पर है, उनसे आगे भी अपडेट लूंगी कि कायची गांव की तस्वीर बदलते हुए दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो इस गांव की तस्वीर हमने दिखाई जहां पर पक्की सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीण कितने परेशान है ये आपने देखा, लेकिन जो हुक्मरान है अब देखना यही है कि सिर्फ बातें ही कही जा रही है या काम भी होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।